Cardiotonics. First we'll see the definition of cardiotonics. These are the drugs that increase cardiac output. तो ये जो कार्डियोटोनिक्स है, ये ड्रग्स है जो कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है. Here are some classifications of cardiotonics. These are digoxin, milrinone, dexazoxane, phenylephrine, lisinopril, dopamine and dobutamine. सबका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है. तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिगॉक्सिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम एंड पोटाशियम ATP एंड देन मेकिंग मोर कैल्शियम अवेलेबल टू एक्टिवेट कॉन्ट्रैक्टेड प्रोटीन्स. तो ये जो डिगॉक्सिन है और बाकी जितने भी ड्रग्स है ये सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये जो सोडियम और पोटाशियम को सोडियम एंड पोटाशियम का जो लेवल है उसको इनहिबिट करता है. इनहिबिट करने के बाद ये कैल्शियम का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ कर देता है विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्टेड प्रोटीन्स. तो ये एक्टिवेट होता है, जो प्रोटीन्स को क्या करता है वो एक्टिवेट करता है और सोडियम पोटाशियम को डिक्रीज़ करता है. नेक्स्ट कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट आर इंक्रीज. तो जैसे ये सोडियम पोटाशियम और कैल्शियम का जो रिलीज़ है और जो मेंटेनेंस है इसको जब वो मेंटेन करता है सोडियम पोटाशियम को डिक्रीज़ करके कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ जैसे ही करता है कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो जाता है. Next we'll see the pharmacokinetics. Onset, peak and duration vary widely among products. तो ये जो इसका onset एक्शन जो भी उसका पीक लेवल है ड्यूरेशन जितने भी सारे ड्रग्स के प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट रहता है. मोस्ट प्रोडक्ट्स आर मेटाबलाइज्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज. तो बहुत सारे प्रोडक्ट जितने भी ड्रग्स है ये कार्डियोटोनिक्स के ड्रग्स ये सारे कहाँ मेटाबलाइज होते हैं, लीवर में मेटाबलाइज होते हैं और एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज. Next, here are some side effects of the cardiotonics. The most common side effects are cardiac disturbances, headache, hypotension and GI symptoms. तो क्या क्या है कार्डियक डिस्टर्बेंस हो सकते हैं. कार्डियक आउटपुट में इनपुट में कुछ भी डिफरेंस होंगे. हेडेक है, हाइपोटेंशन एंड GI सिम्टम्स में भी ये अफेक्ट कर सकता है. और ऑल्सो कॉमन है ब्लड विजन एंड येलो ग्रीन हैलोस. तो पर्सन में क्या है ब्लड विजन उनको क्या धुंधलापन दिखाई देता है. नेक्स्ट येलो ग्रीन हैलोस इट इज़ अ विजन डिसऑर्डर इन विच द आई बिकम्स स्लाइटली येलो इन कलर. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द कार्डियोटोनिक्स. Next we will see the uses of cardiotonics. First is deep venous thrombosis. Deep venous thrombosis means ये एक blood clot है जिसमें deep vein में blood clot पाए जाते हैं mainly in the legs. Next is MI myocardial infarction, open heart surgery, disseminated intravascular clotting syndrome, आर्टरियल फिब्रिलेशन विथ एम्बोलाइजेशन, ट्रांसफ्यूशन एंड डायलिसिस. तो ये सारे यूजेस हैं जिसमें कि कार्डियोटोनिक्स यूज़ होते हैं. नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू होम वी शुड नॉट गिव द कार्डियोटोनिक्स. हाइपरटेंसिव रिएक्शंस में ऑकर एंड एलर्जी शुड बी आइडेंटिफाइड बिफोर दिस प्रोडक्ट्स आर गिवन. तो जिसको हाइपरटेंसिव रिएक्शंस है या फिर ये ड्रग्स से एलर्जी है वैसे पर्सनस को ये ड्रग्स नहीं दिए जाते. नेक्स्ट पर्सनस विथ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होने के चांसेस हैं या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, कैरोटिड साइनस है, सिंड्रोम है, ये अगर पाए जाते हैं पर्सनस में तो ऐसे पर्सनस को कार्डियोटोनिक ड्रग्स नहीं दिए जाते. नेक्स्ट वी विल सी द नर्सिंग इम्प्लीकेशंस. तो व्हाट एज ए नर्स व्हाट आर द रोल of a nurse while giving the cardiotonic drugs. First you have to assess the cardiac system such as blood pressure, pulse, respiration and increased urine output. जैसे ही आप ड्रग्स देते हो तो पर्सन को ड्रग्स ये ड्रग थेरेपी जब चलता है तो ये कुछ है ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन ये सारी चीज़ आपको असेस करना है. नेक्स्ट अपाइकल पल्स फॉर 1 minute बिफोर गिविंग प्रोडक्ट. इफ पल्स इज 60 beats per minute taken again in 1 hour. If still 60 beats से notify prescriber. तो जब भी आप कार्डियोटोनिक्स देने से पहले पर्सन का अपाइकल पल्स चेक करना है फॉर 1 minute. तो अगर जब 1 minute आप चेक करते हो उनको अगर 60 beats per minute पाए जाते हैं तो पर्सन को फिर ड्रग्स नहीं देना है. फिर आपको 1 घंटे के बाद फिर चेक करना है. अगर 60 beats per minute देना है तो आपको पता चलना है कि वो पर्सन जो है वो प्रेस्क्राइबर है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स.
तो आपको क्या है असेस करना है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रीनल फंक्शनिंग स्टडीज़, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ये सारे ब्लड स्टडीज़ जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये सारे आपको असेस करना है एज ए रोल ऑफ अ नर्स। तो इवैल्यूएशन, तो आपको क्या क्या इवैल्यूएट करना है, थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स, जब आप कार्डियोटोनिक ड्रग्स दे रहे हो तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, कितना रेस्पॉन्स मिला है आपको, कितना डोज दे रहे हो, ये सारी चीज़ आपको पता रहना। नेक्स्ट, डिक्रीज वेट, एडिमा, पल्स, रेस्पिरेशन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू इवैल्यूएट व्हाइल गिविंग द कार्डियोटोनिक ड्रग्स। नेक्स्ट, फैमिली टीचिंग, तो आपको क्या क्या टीच करना है जब आप कार्डियोटोनिक्स ड्रग्स देते हो और अदर कोई ड्रग्स भी देते हो, तो क्या क्या पॉइंट्स है आपको फैमिली को टीच करना है। फर्स्ट, टीच हाउ टू टेक पल्स बिफोर टेकिंग प्रोडक्ट, तो बस से फैमिली के कोई मेम्बर्स जो वेल एजुकेटेड है या फिर आपको ऐसे तरीके में उनको बताना है कि कैसे उनको पल्स चेक करना है, अपेकल पल्स कैसे चेक करना है। पेशेंट शुड रिकॉर्ड और ग्राफ पल्स टू आइडेंटिफाई चेंजेस, फिर उसके बाद पेशेंट या फिर फैमिली मेम्बर्स कोई भी अगर अपेकल पल्स चेक कर रहे हैं तो उनको एक में नोट करना है या फिर ग्राफ पल्स बनाना है ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सके कि कितने मिनट में कैसे जो भी पल्स है वो चेंज हो रहे हैं कि नहीं। आपको पता चलेगा कि ड्रग्स से पहले कितना पल्स था, ड्रग्स देने के बाद कितना पल्स था। टू अवॉइड हजार्डस एक्टिविटीज़ अनटिल स्टेबलाइज्ड ऑन दिस प्रोडक्ट, डिजीनेस कॉमनली ऑकर्स, तो ये पर्सन को आपको बताना है कि जब भी ये ड्रग्स देते हो आप तो पर्सन को थोड़ा चक्कर आने स्टार्ट होते हैं, तो इसमें उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अबाउट द नीड फॉर कॉम्प्लेंस इन ऑल एरियाज ऑफ मेडिकल रेजिमेन इंक्लूडिंग डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन, प्रोडक्ट थेरेपी, तो आपको पर्सन को या फिर फैमिली मेम्बर्स को ये टीच करना है डाइट, कैसा डाइट आपको देना है वाइल द कार्डियोटोनिक्स थेरेपी इज़ गिवन ऑन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन, प्रोडक्ट थेरेपी, तो ये सारी चीज़ आपको फैमिली को और प्लस पेशेंट को भी टीच करना है। थैंक यू।